गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डी ब्रॉगली क्या बताते हैं अपनी इक्वेशन में। तो देखिए, डी ब्रॉगली जो थे साइंटिस्ट, वो बताते हैं कि सभी मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, सभी डुअल नेचर को शो करते हैं। डुअल नेचर का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल होते हैं, सभी पार्टिकल की यहाँ पे बात हो रही है, वो माइक्रोस्कोपिक हो या फिर वो मैक्रोस्कोपिक हैं, वो पार्टिकल वेव कैरेक्टर के साथ साथ पार्टिकल कैरेक्टर को भी शो करते हैं। इसलिए यहाँ पर डी ब्रॉगली ने उनको क्या बोला है कि ये डुअल नेचर शो करते हैं। अब ऐसे ही आइंस्टाइन ने 1905 में बताया था कि जो लाइट है उसके पास वेव नेचर भी होता है और उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। फिर उसके बाद 1923 में डी ब्रॉगली आए और डी ब्रॉगली ने बताया कि जो मैटर होती है वो भी डुअल नेचर शो करती है, उसके पास भी पार्टिकल नेचर होता है और उसके पास भी वेव नेचर होता है। अब जो डी ब्रॉगली ने अपनी जो बात रखी कि मैटर के पास डुअल नेचर होता है, मैटर डुअल नेचर शो करती है, डी ब्रॉगली ने अपनी इस बात को प्रूव भी किया। देखिए, अभी जो मैंने आपको 2 लाइन में एक्सप्लेन किया था कि डी ब्रॉगली की थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज थ्योरी, ऑल मटेरियल पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक पजेस्ड बोथ वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। मतलब वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर दोनों को शो करते हैं जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं। अब देखिए, अब जो डी ब्रॉगली ने बताया, उन्होंने इसको प्रूव किया, तो उन्होंने इसके लिए यूज़ किया यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का और आइंस्टीन इक्वेशन का। तो सबसे पहले उन्होंने लिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या थी उसके अकॉर्डिंग, तो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। उसके बाद उन्होंने किसकी हेल्प ली? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या थी? देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल्स टू mc²। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों की जो LHS है वो क्या है? सेम है। तो हम क्या करेंगे? दोनों की RHS को सेम कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके जो हमारी थर्ड इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी? हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दोनों की LHS क्या है? सेम। तो हम क्या कर देंगे? एच न्यू इज इक्वल्स टू mc² रख देंगे। ठीक है, एच न्यू इज इक्वल्स टू mc²। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें ये चीज़ पता है कि न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? c/λ होता है। मैं यहाँ नोट कर देती हूँ इस चीज़ को। देखिए, हमें पता है कि जो न्यू है वो c/λ के इक्वल होता है। न्यू की वैल्यू क्या है? c/λ के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है एच न्यू इज इक्वल्स टू mc², इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम न्यू की जगह पे c/λ को पुट कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? एच c/λ इक्वल mc²। अब यहाँ पर भी c है और यहाँ पर भी c है, तो यहाँ से क्या होगा? इस c से ये स्क्वायर हट गया। अब हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा h/λ इक्वल mc। बचेगा कि नहीं हमारे पास? क्योंकि c से c कैंसिल हो गया और यहाँ पर एक c बचा हमारे पास। अब हमारे पास क्या आया? h/λ इज इक्वल्स टू mc। अब अगर हम इसको रीअरेंज करना चाहें, हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो मैं यहाँ इसको, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे यहाँ से इरेज कर रही हूँ। ठीक है, आपने नोट नहीं किया हो तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया? हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है h/λ इक्वल mc, इसको हम क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। ऑन रीअरेंजिंग, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पर हमें क्या मिलेगा? हम लैम्डा इक्वल h/mc रख सकते हैं। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमने लैम्डा को बाहर ले लिया, h/mc ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो हमें क्या मिला? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc जब हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है ये किसके लिए है? फॉर लाइट।
लाइट के लिए। अब ये जो वैल्यू है वो किसके लिए हो गई, वो हो गई लाइट के लिए। अब यहाँ पर देखिए P इक्वल क्या होता है, P इक्वल होता है MC इक्वल MV। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि P क्या है यहाँ पर और M क्या है यहाँ पर, V क्या है यहाँ पर, सब एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप ये समझिए कि P इक्वल होता है MC इक्वल MV। अब ये जो MC वाला है वो तो हो गया यहाँ पे लाइट के लिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि P इक्वल क्या होता है, MV इक्वल MC होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस C की जगह पे V पुट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो C है, इस C की जगह पे अगर हम V पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं ये लाइट के लिए हो गई, तो अगर हम C की जगह पे V पुट कर देंगे तो वो किसके लिए हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी, क्योंकि V क्या है, V है वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम इस इक्वेशन में लैम्डा इक्वल H अपॉन MC की जगह पे MV कर दें, यानी C की जगह पे हम V पुट कर दें, C की जगह पे अगर हम V पुट कर दें तो ये किसके लिए हो जाएगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी लैम्डा इक्वल H अपॉन MV। तो ये जो फोर्थ इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये वाली जो थी वो हो जाएगी हमारी लाइट के लिए। अब देखिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि MV इक्वल क्या है, P, और MC इक्वल क्या है, P, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपने नीचे का रेज कर ही लिया होगा, आपने नीचे का नोट कर ही लिया होगा, तो मैंने इरेज कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें पता है कि MV इक्वल क्या है, P है, और MC इक्वल भी P है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और करके ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल H अपॉन P। P की जगह पे क्या हो सकता है, P की जगह पे MV भी हो सकता है और MC भी हो सकता है, क्योंकि P इक्वल क्या है, P इक्वल MC इक्वल MV। तो हम P की जगह पे MV भी कर सकते हैं और P की जगह पे MC भी कर सकते हैं। अब ये जो MC है वो हो गया लाइट के लिए, V पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई वो क्या है, लैम्डा इक्वल H अपॉन P, ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है यहाँ पर वेवलेंथ। लैम्डा क्या है भाई, लैम्डा है यहाँ पर वेवलेंथ। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं H क्या है, H है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें M की, तो M क्या है, M है मास, V क्या है, V है वेलोसिटी, M है मास, V है वेलोसिटी, P क्या है, जिस P की अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे वो क्या है, वो है मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है mv। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ये दी थी। फाइनल इक्वेशन हमारी ये है, जो हमारे डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे उन्होंने फाइनल इक्वेशन जो दी थी वो ये थी, लैम्डा इक्वल H अपॉन P, ये इक्वेशन उन्होंने दी थी। और इस इक्वेशन को उन्होंने दो चीज़ों की हेल्प से प्रूव किया, एक तो आइंस्टाइन इक्वेशन की हेल्प से और एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से। तो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि डी ब्रॉगली ने कौन सी इक्वेशन दी थी, ये वाली, और उन्होंने इसको प्रूफ कैसे किया था, आइंस्टाइन इक्वेशन और प्लैंक्स थ्योरी की हेल्प से। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।